फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में एक्सियोम स्पेस के X4 मिशन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज दोपहर को शुभांशु शुक्ला समेत चारों एस्ट्रोनॉट स्पेस मिशन पर रवाना होंगे। शुभांशु पहले भारतीय होंगे जिनके कदम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पड़ेंगे। ईरान इजरायल संघर्ष के बीच भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी लगातार जारी है। इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है, जिसमें ऑपरेशन सिंधु के तहत 280 भारतीयों को लेकर एक और विमान दिल्ली पहुंचा। अब तक कुल 3100 से ज्यादा लोगों की सकुशल वतन वापसी हो चुकी है। भारतीय वायुसेना की ताकत अब और ज्यादा बढ़ जाएगी। एयरफोर्स को मार्च 2026 तक कम से कम आधा दर्जन हल्के लड़ाकू विमान तेजस मिल जाएंगे। इन अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों का निर्माण कर रही कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रमुख ने जानकारी दी है। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक और कीर्तिमान रच दिया। चेक गणराज्य में आयोजित ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में नीरज ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। नीरज ने तीसरे राउंड में 85.29 मीटर का थ्रो फेंका, जिसे कोई और भेद नहीं सका। और फिर एक बार नीरज चोपड़ा ने देश का नाम रोशन कर दिया। स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज इस टूर्नामेंट में पहली बार भाग लेने के लिए उतरे थे, तो वहीं इस टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका के डोव दूसरे पायदान पर रहे। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। इस बीच 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा में हिस्सा लिया। बात अगर केदारनाथ धाम की करें तो यहां 12.5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन पूजन कर चुके हैं, तो वहीं बद्रीनाथ धाम में अब तक 10 लाख तीर्थयात्री पहुंचे। लेह में सिंधु घाट पर 29वां सिंधु दर्शन महोत्सव शुरू हो चुका है। इस खास मौके पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ विधि विधान के साथ सिंधु नदी की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान सभी धर्मों के धर्मगुरु मौजूद रहे और सबने सिंधु नदी की प्रार्थना की। 4 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में देश के अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस लाइन की दीवारों पर उकेरी गई तस्वीरें पुलिस की संवेदनशीलता, मानवता और सेवा भावना की प्रेरणादायक प्रतीक बन गई हैं। नगर निगम की पहल पर इन तस्वीरों को प्रोफेशनल पेंटर शाहिद हुसैन ने उकेरा है। उनके मुताबिक इन पेंटिंग्स के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है कि पुलिस का चेहरा केवल सख्ती का नहीं बल्कि संवेदनशीलता का भी है। SP सिटी व्योम बिंदल ने भी इस पहल की सराहना की। गोवा में साओ जाओ फेस्टिवल को धूमधाम से मनाया गया। इस फेस्टिवल में कैथोलिक समुदाय के लोग गोवा के पारंपरिक व्यंजन को एक दूसरे को परोसते हैं। साथ ही साथ कृत्रिम बारिश की बौछारों के बीच जमकर नाच गाने के साथ इसको मनाया। गुजरात के दाहोद में एक युवक ने रेस्क्यू का वीडियो सामने लेकर आया, जो शहर में आई बाढ़ के पानी में फंस गया था। बताया जा रहा है कि युवक बच्चों के साथ स्कूल से लौट रहा था, तभी वो पानी के तेज बहाव में फंस गया। ऐसे में वो काफी देर तक दीवार से सटकर खड़ा रहा ताकि वो अपने आप को पानी के बहाव में जाने से रोक सके। बाद में ग्रामीणों को जब उसकी सूचना मिली तो सबने मौके पर पहुंचकर रस्सी की मदद से युवक को पानी से बाहर निकाला।